हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल पैटर्न कर भी। दोस्तों, अक्सर हम ऐसी बातें करते हैं जैसे वो क्रिकेट खेलकर भी फिर खेल रहा है, वो नहाकर भी बाजार क्यों नहीं जा रहा है, उसे दिल्ली पहुंचकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। देखिए, हिंदी में हम ये वाक्य बहुत आसानी से बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलनी होती है तो हम रुक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा, वो भी फ्लुएंटली एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ऐसे वाक्यों में कर की इंग्लिश आफ्टर होती है। अब इसके बाद जैसे नहाकर तो आफ्टर बेथिंग, खाना खाकर तो आफ्टर ईटिंग फूड, जाकर तो आफ्टर गोइंग इंग्लिश होगी। अब जैसे देखकर भी ऐसे वाक्यांश आ जाए तो ऐसे वाक्यांश में भी के लिए इवन का यूज होता है, जैसे देखकर भी तो इवन आफ्टर सीइंग, खेलकर भी तो इवन आफ्टर प्लेइंग, खाना खाकर भी तो इवन आफ्टर ईटिंग इंग्लिश होगी। अब बनाते इनसे बनने वाले बड़े वाक्यों की इंग्लिश। वो मुझे देखकर भी सो गया, मोहन यहां आकर भी नहीं मिला। ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। वो मुझे देखकर भी सो गया, तो सबसे पहले लिखेंगे वो सो गया की इंग्लिश ही फेल अस्लीप। इसके बाद लिखेंगे देखकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर सीइंग। इसके बाद लिखेंगे मुझे की इंग्लिश मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही फेल अस्लीप इवन आफ्टर सीइंग मी। ऐसे भी बना सकते हैं, इवन आफ्टर सीइंग मी ही फेल अस्लीप। यहां एक बात ध्यान दोगे, इवन आफ्टर वाला सेंटेंसेस आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई अंतर नहीं है। स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। मोहन यहां आकर भी मुझसे नहीं मिला, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन मुझसे नहीं मिला की इंग्लिश मोहन डिडंट मीट मी। इसके बाद लिखेंगे आकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर कमिंग। इसके बाद लिखेंगे यहां के लिए हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन डिडंट मीट मी इवन आफ्टर कमिंग हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो मरकर भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अलाइव इन आवर हार्ट्स इवन आफ्टर डाइंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो खाना खाकर भी भूखा रहता है, वो दिन में काम कर भी रात में नहीं सोता है। ये सब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो खाना खाकर भी भूखा रहता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो भूखा रहता है की इंग्लिश ही रिमेन्स हंग्री। इसके बाद लिखेंगे खाकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर ईटिंग। इसके बाद लिखेंगे खाना की इंग्लिश फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही रिमेन्स हंग्री इवन आफ्टर ईटिंग फूड। वे क्रिकेट खेलकर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट खेलकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद लिखेंगे वे पढ़ाई नहीं करते हैं की इंग्लिश दे डोंट स्टडी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इवन आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट दे डोंट स्टडी। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो तुम्हें देखकर भी तुमसे बात नहीं करेगा, पूनम वहां जाकर भी किसी से नहीं मिलेगी। ये सब वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो तुम्हें देखकर भी तुमसे बात नहीं करेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे वो तुमसे बात नहीं करेगा की इंग्लिश ही विल नॉट टॉक टू यू। अब लिखेंगे देखकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर सीइंग। इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल नॉट टॉक टू यू इवन आफ्टर सीइंग यू। पूनम वहां जाकर भी किसी से नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम किसी से नहीं मिलेगी की इंग्लिश पूनम विल नॉट मीट एनीवन। अब लिखेंगे जाकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर गोइंग। इसके बाद लिखेंगे वहां की इंग्लिश देयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम विल नॉट मीट एनीवन इवन आफ्टर गोइंग देयर। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो क्रिकेट खेलकर भी फिर खेल रहा है, पूनम नाचकर भी फिर नाच रही थी। ये सब वाक्य कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो क्रिकेट खेलकर भी फिर खेल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो फिर खेल रहा है की इंग्लिश ही इज प्लेइंग क्रिकेट अगेन। इसके बाद लिखेंगे खेल कर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर प्लेइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज प्लेइंग क्रिकेट अगेन इवन आफ्टर प्लेइंग। ध्यान देंगे इस इंग्लिश सेंटेंस में फिर के लिए अगेन का यूज किया है। वो देखकर भी अनदेखा कर रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो अनदेखा कर रहा था की इंग्लिश ही वॉज इग्नोरिंग। इसके बाद लिखेंगे देखकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर सीइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज इग्नोरिंग इवन आफ्टर सीइंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे पूनम नाचकर भी फिर नाच रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज डांसिंग अगेन इवन आफ्टर डांसिंग।
अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्रिकेट खेलकर भी घर क्यों नहीं आए? वो नहाकर भी बाजार क्यों नहीं जा रहा है? ये सब वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे। तुम क्रिकेट खेलकर भी घर क्यों नहीं आए? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम घर क्यों नहीं आए, की इंग्लिश व्हाई डिडंट यू कम होम। इसके बाद लिखेंगे खेलकर भी, की इंग्लिश इवन आफ्टर प्लेइंग। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट, की इंग्लिश क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिडंट यू कम होम इवन आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। वो नहाकर भी बाजार क्यों नहीं जा रहा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो बाजार क्यों नहीं जा रहा है, की इंग्लिश व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू द मार्केट। इसके बाद लिखेंगे नहाकर भी, की इंग्लिश इवन आफ्टर बेथिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू द मार्केट इवन आफ्टर बेथिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे उसने मुझे देखकर भी क्यों अनदेखा किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिड ही इग्नोर मी इवन आफ्टर सीइंग मी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हें वहां जाकर भी मोहन से नहीं मिलना चाहिए, उसे दिल्ली पहुंचकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए था। इन सब वाक्यों की इंग्लिश मॉडल वर्ब से बनाएंगे, तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश जैसे। तुम्हें वहां जाकर भी मोहन से नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें मोहन से नहीं मिलना चाहिए, की इंग्लिश यू शुड नॉट मीट मोहन। इसके बाद लिखेंगे जाकर भी, की इंग्लिश इवन आफ्टर गोइंग। इसके बाद लिखेंगे वहां के लिए दे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड नॉट मीट मोहन इवन आफ्टर गोइंग दे। उसे दिल्ली पहुंचकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए था, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे किसी को नहीं बताना चाहिए था, की इंग्लिश ही शुड नॉट हैव टोल्ड एनीवन। अब लिखेंगे पहुंचकर भी, की इंग्लिश इवन आफ्टर रीचिंग। इसके बाद लिखेंगे दिल्ली, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड नॉट हैव टोल्ड एनीवन इवन आफ्टर रीचिंग दिल्ली। वो पढ़ाई करके भी सो सकता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह सो सकता है, की इंग्लिश ही कैन स्लीप। इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करके भी, की इंग्लिश इवन आफ्टर स्टडिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कैन स्लीप इवन आफ्टर स्टडिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो घर आकर भी खाना खा सकता था, ही कुड हैव ईटन इवन आफ्टर कमिंग होम। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो नाच कर भी नहीं थका। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। मेक फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद मेक फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।